थर्ड देवी स्तुति करते हुए उसने देवी को एक नारियल चढ़ाया था, वो क्रैक हो गया। सबसे पहली चीज आपके मन में ये होनी चाहिए, भक्ति भाव। नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है और नवरात्रि से रिलेटेड बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमें इस समय पर लिंग भैरवी देवी से जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए और क्या ईशा के द्वारा कोई ऐसी प्रैक्टिसेस है जो ऑनलाइन करवाई जा रही है नवरात्रि के लिए। और कई लोगों के ये सवाल भी आए कि हम देवी स्तुति कितनी बार कर सकते हैं, किस समय कर सकते हैं, देवी को क्या क्या चीज़ें हम चढ़ा सकते हैं और देवी की जो ग्रेस है उससे क्या मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। और अनेकों तरीके की चीज़ें पूछी जा रही है, तो मैं इन सब का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। और नवरात्रि में क्या आप देवी के लिए स्पेशल कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। और जो भी मैं बातें यहाँ पर बताने वाला हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस पर 100% मेरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, मेरे लिए काम करी है और मेरे अलावा बहुत सारे लोगों के लिए काम की है। तो आप निश्चिंत होकर इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही बात कर ले, नवरात्रि इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि ये वो दिन होते हैं जिन समय उसको एक्सेस करना हमारे लिए बहुत इजी होता है बाकी दिनों के कंपैरिजन में। सो यही नवरात्रि का सिग्निफिकेंस है। और वैसे तो नवरात्रि जो है वो देवी की 9 फॉर्म्स को रिप्रेजेंट कर रही है, बट उसके बारे में किसी और वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा। इस समय पर हम बेसिकली लिंग भैरवी देवी के लिए ही ये वीडियो डेडिकेटेड है, क्योंकि मुझे जो देवी की प्रेजेंस मिली है वो लिंग भैरवी देवी की फॉर्म में ही मिली है। लिंग भैरवी देवी ने ही मुझे सबसे पहली बार मुझे देवी की प्रेजेंस मिली थी और देन उसके बाद मुझे धारी देवी की भी प्रेजेंस मिली है। जब मैं धारी देवी के मंदिर में गया था वहाँ पर मुझको देवी की प्रेजेंस मिली थी। साधना जो है वो लिंग भैरवी देवी की मैं साधना करता हूँ, उसके अलावा मुझे कोई और साधना आती भी नहीं है और शायद मुझे अब कोई और साधना जो देवी के द्वारा मिलेगी वही साधना मैं करूँगा आगे भी। अब चलते हैं कि सबसे पहले लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ईशा के द्वारा कोई साधना करवाई जा रही है जैसी नवरात्रि में करवाते हैं। दोस्तों नहीं, जो नवरात्रि साधना ईशा के द्वारा करवाई जाती है वो दीपावली के समय से पहले जो नवरात्रि आते हैं उसमें करवाई जाती है। इस समय पर वो साधना नहीं होती है। तो ऐसे में हम अपने घर में रहकर क्या कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। आप अपने घर में रह के लिंग भैरवी देवी स्तुति कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत है, परंतु बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे नवरात्रि की साधना करवाई जाती थी वो एक पर्टिकुलर तरीके से डिज़ाइन होती थी। मैं सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बताना चाहूँगा कि देवी से जुड़ने के लिए हमारे अंदर भक्ति भाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर भक्ति भाव है तो आपको रास्ता अपने आप दिखा दिया जाएगा। मेरे को ये बात बोलने में मैं इस बात पे 100% श्योर हूँ कि आपको अपने आप मन करेगा कुछ चीज़ें करने का। जैसे मैं देवी स्तुति करता था पहले और बीच में कुछ दिनों मुझे ऐसा हुआ, मेरे अंदर से बहुत ज़बरदस्त फील आ रहा था कि मुझे देवी आरती भी करनी चाहिए। तो मैंने उन दिनों देवी आरती भी करी। मैं केवल देवी आरती ही करता था, 11-11 में देवी आरती करता था, बट ये मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा इंटेंस फील होता था, तभी मैंने वो चीज़ें करी हैं। वरना मैं अब आज की डेट में देवी आरती नहीं करता हूँ। देखो, हर किसी का देवी के साथ कनेक्शन अलग फॉर्म में है। मेरा एक दोस्त है, वो तो देवी स्तुति भी नहीं करता, बट जब भी वो देवी गुड़ी के पास जाता है उसके साथ चीज़ें होती है। तो हर किसी का अपना कनेक्शन अलग है। आप मेरे को देख के मत करना, क्योंकि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ शायद वो आपके लिए पॉसिबल भी ना हो। तो मैं केवल आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप उनसे जुड़ते हो तो आपको अपने आप चीज़ें करने का मन करेगा, क्योंकि देवी की एनर्जीज इतनी इंटेंस है, इतनी इंटेंस है कि वो आपको अपने आप रास्ता दिखाएगी। सबसे पहली चीज़ आपके मन में ये होनी चाहिए, भक्ति भाव। भक्ति भाव के साथ आप देवी को अप्रोच करेंगे। ये 9 दिन तो हैं, लेकिन इन 9 दिनों के ख़त्म होने के बाद भी आपने वही भक्ति भाव मेंटेन करके रखना है, क्योंकि आपका जीवन 9 दिन का नहीं है। आपका जीवन, आपको भी नहीं पता कि आपका जीवन कितना लंबा है, पर एक ह्यूमन बीइंग की हम अगर एवरेज एज देखें तो 60, 70, 80 साल तक वो जीता है। तो
आपका जीवन का 9 दिन का नहीं है। आपको अगर पूरे जीवन भर देवी का साथ चाहिए तो हर दिन आपको देवी स्तुति या देवी साधना करनी ही चाहिए। ये 9 दिन स्पेशल है तो ये 9 दिन आप स्पेशल तरीके से उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। ओके, और मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास गुरु नहीं है, बिना गुरु के आप कोई भी पावरफुल मंत्र नहीं कर सकते। बहुत सारी देवी की फॉर्म्स हैं, माँ काली है, माँ तारा है, माँ बगलामुखी है, और भी बहुत सारी देवी की फॉर्म्स हैं, लेकिन हमारे पास सही मेथड्स नहीं है उनकी साधना करने का। इसीलिए आप कभी भी किसी टेक्स्ट बुक को देख के या टीवी पे चलते हुए किसी पंडित जी की वीडियो देख के पावरफुल मंत्रों को अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि ये नुकसानदायक सिद्ध हो सकते हैं। केवल अगर कोई गुरु है जिनके द्वारा आपको दीक्षा दी जा रही है, आप अवश्य वो चीज़ें करें, परंतु बाकी चीज़ें ना करें। लिंग भैरवी देवी स्तुति माँ आदिशक्ति से जुड़ने का एक बहुत आसान तरीका है, और लिंग भैरवी देवी माँ आदिशक्ति का ही स्वरूप है। लिंग भैरवी देवी से जुड़ना बहुत आसान है, इस चीज़ को मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अनेकों मैसेजेस मुझे रोज आते हैं लोगों के, जो लिंग भैरवी देवी की साधना जिन्होंने मेरी वीडियोस देखने की बात करी थी। और कल ही एक लड़के का मैसेज आया था कि भैया देवी स्तुति करते हुए, थर्ड देवी स्तुति करते हुए उसने देवी को एक नारियल चढ़ाया था, वो क्रैक हो गया था। नारियल को क्रैक करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये केवल उस लड़के के साथ नहीं हुआ है, कई लोगों के साथ होता है। पर उसने मुझे फ़ोटो भेजी थी, वो फ़ोटो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। तो लिंग भैरवी देवी आपको प्रेजेंस दे रही है, देवी ने उसको, ये लड़के को ये दिखाया कि यस आई एम, तो चीज़ें हो रही हैं। तो आपको अगर माँ आदिशक्ति से जुड़ना है तो लिंग भैरवी देवी माँ आदिशक्ति से जुड़ने का एक माध्यम है, या यूँ कहें कि वो स्वयं माँ आदिशक्ति का ही स्वरूप है। तो आप निश्चिंत होकर करें उनकी साधना। सब देवी एक ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो प्रेजेंस मुझे लिंग भैरवी देवी के सामने मिलती है, वैसी ही प्रेजेंस मुझको माँ धारी देवी के मंदिर में मिली थी। तो अब मैं हर देवी को उसी प्रकार से अप्रोच करता हूँ। मैं अगर किसी पावरफुल देवी मंदिर में जा रहा हूँ तो मैं वहाँ पर देवी दंडम अवश्य करता हूँ। जब मैं धारी देवी गया था, मैंने वहाँ पे देवी दंडम भी किया था और चीज़ें हुई थी। आपके अंदर चीज़ें घटित होती है, तो आपने मन में अपने ये डाउट नहीं लाना है कि लिंग भैरवी देवी अलग है और बाकी देवी अलग है। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो देवियाँ अलग है और लिंग भैरवी देवी अलग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माँ आदिशक्ति एक ही है, उनके अनेकों स्वरूप है, और उनमें से एक स्वरूप जो है वो लिंग भैरवी देवी है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आप इस चीज़ को समझना, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब आप देवी से जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहला तो भक्ति भाव आपके मन में हो, और भक्ति भाव एकदम से नहीं आता, वो हमें पता है, एकदम से नहीं होता वो। तो आप किस तरीके से अपनी भक्ति शो कर सकते हो कि आप देवी को ये दिखा सकते हो कि मैं आपके प्रति मेरा झुकाव है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप उनकी साधना अभी स्टार्ट कर रहे हो, अभी पहला ही दिन अगर आपका है, तो आप देवी की फ़ोटो प्रिंट आउट करवा सकते हो, कलर फ़ोटो। और जो फ़ोटो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, आप उसी फ़ोटो को प्रिंट करवाएं। प्रिंट करवाने के बाद उसको फ़ोटो फ्रेम करवा लें और अपने घर में रखें, अपने पूजा स्पेस में रखें। लिंग भैरवी देवी और हमारी कुल देवी की कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उनको अपने पूजा घर में रख सकते हैं, या फिर आप अपने स्टडी टेबल पे भी रख सकते हैं जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं। और जहाँ पर जिस जगह भी आप उनकी फ़ोटो रखें, उस जगह की मर्यादा बना के रखें। नॉन वेज, अल्कोहल, ये सब चीज़ें उस स्थान पर बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। आप उनकी फ़ोटो प्रिंट करवा ली। फ़ोटो प्रिंट करवाने के बाद अगर आपने उनकी साधना करनी है तो उनके पास एक दिया जलाना है। दिया जलाने के अलावा आप देवी को फूल चढ़ा सकते हैं। देवी को जो सबसे ज़्यादा पसंद फूल है उनमें से एक फूल है गुलाब का फूल, और रेड गुलाब का फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप वो उनको चढ़ा सकते हैं। अब आप इस चीज़ में मत फंसना कि वो तो देवी है, यहाँ पे टेक्निकल दिमाग बिल्कुल भी मत लगाना, बिल्कुल भी आप ज्ञान योगी बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि सारा का सारा ज्ञान धरा रह जाता है।
सब का सब ज्ञान धरा रह जाता है जब आपके सामने आपसे बड़ी चीज़ घटित होती है। तो इस चीज़ को बिल्कुल साइड रखना। अगर आपको भक्ति में जाना है तो आपको पागलपन दिखाना पड़ेगा और आपको बनना पड़ेगा, एक बच्चे की तरह बनना पड़ेगा, या फिर एक प्रेमी की तरह आपको बिहेव करना पड़ेगा। कि जब एक इंसान किसी के प्रेम में होता है ना, वो पागल हो जाता है उसके लिए, तो आपको भी वही बिहेवियर करना है। जैसे एक माताश्री अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, उस बच्चे के लिए वो बच्चा बन जाती है, बच्चे के साथ बच्चे की तरह से खेलती है। तो आपने भी बस देवी के साथ इसी प्रकार से बिहेव करना है। देवी के लिए आप जो भी कर सके, जो भी जिस तरीके से भी आप अपना भक्ति भाव दिखा सकते हैं आप वो दिखाएं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जब उनके पास, जब धीरे धीरे उनकी प्रेजेंस मिलने लगती है, तो आपको मन करता है उनको ये बोलने का। मतलब मैंने तो कई बार देवी को ये बोला आई लव यू, ये अपने आप हो जाता है यार। आई डोंट नो क्या होता है, बट वाह यार, वो एक्सपीरियंस ही, वो फीलिंग्स ही अलग है। मतलब मैं देवी के सामने खड़ा हूँ और कुछ हो रहा है मेरे अंदर से, दैट इज़ अमेजिंग यार। ये अनेकों बार होता है, अनेकों बार। और 2023 से, तो 2023 में जब मेरे को प्रेजेंस मिली थी पहली बार, इट वॉज वाओ समथिंग एल्स यार। तो आपने उनके प्रति, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, और जब मुझे प्रेजेंस मिलनी स्टार्ट हुई थी ना, उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें करी। रोज़ फूल लाना, रोज़ चॉकलेट लाना, जिस तरीके से आप एक छोटे बच्चे के लिए कर सकते हो या जिससे भी आप प्रेम करते हो, वैसा ही बिहेवियर आपको, वैसे ही आपको उनके लिए भी चीज़ें करनी है। और मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि ये जो फीलिंग है ना, वैसी फीलिंग कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, कहीं भी ये मिलने वाली है। फिर इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, आपको जैसे मैंने बोला कि देवी को मीठा पसंद है, आप उनके लिए मीठा बना सकते हैं। जैसे 9 दिन स्पेशल है ना, नवरात्रि है, तो आप उनके लिए मीठा बना सकते हैं। ये चॉकलेट, जो लड़के हैं, लड़कों को कुकिंग नहीं आती है, ठीक है, आप चॉकलेट ला सकते हो। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो चीज़ आप करके दोगे ना, उसमें अलग ही बात होगी। तो मीठा अपने हाथ से बनाओ और चढ़ाओ, और देवी को बोल देना मैं पहली बार बना रहा हूँ, दूसरी बार बना रहा हूँ, अच्छा नहीं बना कोई बात नहीं, बट मैं अपने हाथ से बना के लाया हूँ, ठीक है। भाव बहुत बड़ा होता है। तो हमारा बनाया हुआ टेस्ट करने शायद वो ना है, पर हमारा भाव देखा जा रहा है। भाव बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपका भाव होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अब ये सब चीज़ें तो ऑफ़र करने वाली हो गई देवी को, आपने ये चीज़ें ऑफ़र कर दी। बहुत सारे लोग, जब हम देवी साधना करते हैं, स्पेशली देवी साधना जो दिसंबर में करवाई जाती है, दिसंबर या जनवरी में होती है वो, उस समय हम देवी को मूंग की दाल भी चढ़ाते हैं, हरे कलर की जो मूंग की दाल होती है वो चढ़ाते हैं। आपका मन है तो आप वो भी चढ़ा सकते हो। आप जिस प्रकार से अपना भक्ति भाव दिखा सकते हो, उस प्रकार से अपना भक्ति भाव उनकी तरफ दिखा सकते हैं। ये सब चीज़ें तो ऑफ़र करने वाली हुई। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो, आप लिंग भैरवी देवी स्तुति कर सकते हो। लिंग भैरवी देवी स्तुति किस प्रकार से करी जानी चाहिए, देखो, ये जो हाथ है वो आपकी थाइस के ऊपर इस तरीके से रखे जाने चाहिए, और आप देवी की फ़ोटो को देख कर लिंग भैरवी देवी स्तुति चैंट करते हो। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि याद करो। अगर आपसे याद नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप एक जगह उसको लिख लो और पढ़ के देवी स्तुति करते रहो। थोड़े दिनों में आपको याद हो जाएगी, फिर आप देवी की फ़ोटो को देख कर ही स्तुति करने लगना। देवी की फ़ोटो को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम देवी की फ़ोटो के दर्शन करते हैं तो वो चीज़ हमारे अंदर बस रही है, उसका इम्प्रेशन हमारे अंदर आ रहा है। तो एक ना एक समय के बाद चीज़ें आपके लिए घटित होने लगेंगी। तो वो एनर्जी फॉर्म इतनी इंटेंस है कि आपके जो बंधन है वो धीरे धीरे टूटने लगेंगे। इसीलिए हमारे मंदिरों में दर्शन का बड़ा महत्व है। भगवान की मूर्ति का दर्शन करने का मतलब ये है कि जो एनर्जी उनकी है आप उसको अपने अंदर बिठाना चाह रहे हो। इसीलिए फोटो, मूर्ति, ये सब चीज़ें हमारे घरों में रखी जाती है। इस चीज़ को आप समझ लेना, इसके पीछे की साइंस ये है। तो आपने देवी की फ़ोटो को देखकर देवी स्तुति करनी है। और आप क्या कर सकते हो, मैं तो केवल स्तुति करता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं करता हूँ, ठीक है। आप लोग और भी कर सकते हैं। मैंने बोला ना, हर किसी का अपना अपना पाथ है, और जो जो चीज़ें उसके हिसाब से उसे सही लगती है वो करता है। मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, अब की बात अलग है, लेकिन आज से 2-2.5 साल पहले जब मुझे देवी की प्रेजेंस नहीं मिली है तो मैंने पता नहीं कितने ही जतन करे हैं, ठीक है। लेकिन आप और क्या कर सकते हो, आप अचल अर्पणम कर सकते हो। अचल अर्पणम में लम वम चैंट होती है, आप वो चलाकर देवी के सामने बैठ सकते हो। अचल अर्पणम का एक वीडियो है यूट्यूब पे, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। और बहुत सारे लोग
देवी साधना से पहले, मतलब देवी स्तुति अचल अर्पणम से पहले देवी आरती करते हैं और लास्ट में भी देवी आरती करते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको देवी आरती करनी है तो देवी आरती आपको सीखनी पड़ेगी कि किस प्रकार से देवी आरती करी जाती है। यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल होगा, तो आप वहाँ से भी देख के देवी आरती कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप पूर्ण भक्ति भाव से जाएंगे तो आप ये मत समझने कि आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, आपने कुछ चीज़ें सही तरीके से नहीं करी तो आपसे बहुत बड़ी गलती होगी। आप मन में पूरा भक्ति भाव लेकर जाओ और देवी को बोलो कि मैं यहाँ अपने भक्ति भाव से आया हूँ। और जैसे आदि शंकराचार्य ने माँ आदिशक्ति के लिए रचना करी थी ना कि न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। आदि शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि मेरी कोई क्षमता नहीं है, मुझे ना मंत्र आता ना तंत्र आता, कुछ नहीं आता। आदि शंकराचार्य ये कह रहे हैं, तो हमारी तो क्या ही औकात है। जब आप देवी के सामने जाओ, देवी को बोल दो कि जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को अपने आपके चरणों में ऑफ़र कर रही हूँ और आप टेक केयर करना, जो भी हो आप ही हो। स्टार्टिंग में हमारे अंदर अकड़ होती है बहुत कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे अंदर भी थी। मैं जय भैरवी देवी बोलने के लिए मना करता था, सीरियसली बोल रहा हूँ। मेरे अंदर से ऐसा होता था कि मैं जय क्यों बोलूँ मैं जय, और किसी की जय मैं क्यों कर दूँ। लेकिन वो सब ख़त्म हो चुका है। अब मेरी शुरुआत ही देवी के सामने गिर के होती है और रात भी देवी के सामने गिर के ही होती है। जब मैं सोता हूँ उससे पहले मैं देवी के सामने गिर के ही आता हूँ। तो आपने अपने मन के अंदर डाउट नहीं लाना है कि आप बहुत बड़े हो, आप कुछ भी नहीं हो, आपकी औकात ही नहीं है कुछ। ये सबसे बड़ी सच्चाई है, सबसे बड़ी सच्चाई यही है। हमारी कोई औकात, आपकी मतलब मेरी कोई औकात नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो धीरे धीरे जब हमें पता लगने लग जाता है, तब यूनिवर्स जो भी है ये सब हमारे सामने चीज़ें खुलने लग जाएंगी। बस हमें एक ही चीज़ बांध के रखी हुई है, हमने अपने आप को बहुत बड़ा बनाया हुआ है, लेकिन हम इस पूरी यूनिवर्स में तिनके के समान भी नहीं है। और माँ आदिशक्ति के सामने तो हमारी कोई क्या ही बोले, उनके बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो अब आप उनको बोले, से बात करनी ज़रूरी है, उनको बताना ज़रूरी है, वो सब सुन रही है। आपका भक्ति भाव आपको दिखाना ज़रूरी है, ज़रूर दिखाना है। और आप ना उनके साथ बात भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आप उनको बताने लगे, जब आपको लगे कि आपका कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है, तो धीरे धीरे देवी के साथ चीज़ें शेयर करनी स्टार्ट करो। बस बोलते जाओ, बता सकते हो, बिल्कुल बताया जाता है। आप इस चीज़ की चिंता मत करना कि वो नहीं सुन रही है। हर एक चीज़ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये कह रहा हूँ, हर एक चीज़ सुनी जाती है, हर एक चीज़ नोटिस हो रही है, और कुछ ना कुछ समय के बाद वो चीज़ें आपको घटित होती हुई भी दिखाई देंगी। तो आपने उनके साथ बात भी करनी है, ठीक है। आज से पहले मुझे कोई कहता कि तुझे देवी से बात करनी है तो शायद मैं भी मना कर देता, लेकिन मैं आज की डेट में आपको बता रहा हूँ ऐसा होता है। मुझे लगता था पहले बहुत सारे लोग मुझे बेवकूफ़ लगते थे, या फिर मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा पॉसिबल है, हर किसी के लिए पॉसिबल है। मैंने राजश्री नंदी को भी ये बोलते हुए सुना था कि बटुक भैरव है, भैरव बाबा के छोटा बाल स्वरूप जो है वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और तो अगर आपका कोई काम बन जाता है और अगर आप बटुक भैरव की साधना कर रहे हो, तो आप बटुक भैरव को जाकर बताओ कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि वो वेट करते हैं, ठीक है। एक जब आपका कनेक्शन बिल्डअप होता है ना, आपका अगर कोई दोस्त है या आपका किसी से भी कोई रिलेशनशिप है, तो आप उनको रिलेशनशिप कब बिल्ड होता है या कब रिलेशनशिप बना रहता है, जब आप उनके साथ चीज़ें शेयर करते हो। तो आपको अपनी चीज़ें उनके साथ शेयर करनी है, करके देखना, धीरे धीरे होंगी चीज़ें। एक दिन में जादू होता भी नहीं है, उसके पीछे इंजीनियरिंग होती है, ठीक है। वो कहते हैं ना, वन मैन्स मैजिक इज़ अनदर मैन्स इंजीनियरिंग। तो धीरे धीरे चीज़ें बिल्डअप होती है। हो सकता है किसी को पहले दिन में ही देवी की प्रेजेंस मिल जाए, लेकिन अगर आपको एक दिन में नहीं मिल रही है, आपको मेहनत करनी है, मेहनत करनी ही पड़ेगी। और एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि अगर आप देवी साधना करना चाहते हो तो अपने लिए देवी किट ऑर्डर कर सकते हो। और देवी कुमकुम जो मैंने इस समय पर लगाया हुआ है, ishalive.com पे मिलता है। और जब भी आप देवी साधना करें तो देवी कुमकुम आपको लगा लेनी चाहिए। साधना करने से पहले देवी कुमकुम लगा लेनी चाहिए।
और ये जो कुमकुम है, अगर आप इसे लगाओगे तो ये कुमकुम झड़ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, हल्का सा घी ले लिया, घी पहले मैंने इस जगह लगाया, उसके बाद मैं देवी कुमकुम लगाता हूँ तो पूरे दिन भर रहता है ये। जब तक आप मुंह मुंह धो के इसको हटाओगे नहीं तब तक हटेगा नहीं है। अब देवी साधना किस समय करी जानी चाहिए? मेरे लिए मेरी साधना जैसे हठ योगा भूत शुद्धि ये नंबर 1 थी, और मैं देवी स्तुति बाद में करता था। तो 2023 में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे अंदर मुझे बहुत टेंशन क्रिएट होने लगी, और मेरे को ये फील होने लगा कि मुझे देवी स्तुति पहले करनी चाहिए। और जिस दिन मैंने देवी स्तुति पहले करी उस दिन वो मेरी टेंशन ख़त्म हो गई। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हमें अपनी भक्ति दिखानी है तो मैं भक्ति कभी भी दिखा सकता हूँ। ऐसा कहने वाले लोग बाद में मेरी बात से एग्री करने लगे कि भैया देवी स्तुति पहले पहले करके ज़्यादा फायदा होता है। तो अपनी साधना स्टार्ट करने से पहले चाहे कोई भी साधना हो आपकी, सबसे पहले आपने देवी वाली साधना करनी है। उसके बाद आपकी हठ योगा, शांभवी जो भी है वो सब उसके बाद होंगे। देवी साधना सबसे पहले। और मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, सदगुरु ने बोला है कि अगर देवी आपके साथ है तो मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं होगी। सदगुरु ये नहीं कह रहे कि तुम मुझे सर्वोपरि रखो या तुम मुझे प्रायोरिटी दो, ऐसा नहीं है। तुम अपनी साधना करते रहो, ही इज़ विद यू। बट आपको देवी का साथ इसलिए चाहिए क्योंकि वो आपकी साधना को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देती है। देवी ने मुझे 1 साल में सारे एडवांस प्रोग्राम करवा दिए। मेरी कोई क्षमता ही नहीं थी, मेरी क्षमता से बाहर था, और सदगुरु के सामने मैं मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, उनकी ग्रेस है। मैं ये नहीं कह, उनकी वजह से सब कुछ चल रहा है, परंतु देवी ने जो हमारी लाइफ में आके किया है ना, मेरी क्या अनेकों लोगों की लाइफ में आके किया है, दैट इज़ इनक्रेडिबल। एक साल में लोगों के सारे एडवांस प्रोग्राम हो गए। एक लड़का मिला था मुझे थोड़े टाइम पहले, वो कह रहा था मेरे 4 महीने में सारे एडवांस प्रोग्राम हो गए। इसीलिए मैं देवी की साधना पर इतना ज़्यादा एम्फेसिस करता हूँ, करना ही है। और मुझे पता है कि हर किसी की क्षमता में हठ योगा करना नहीं है, हर किसी की क्षमता में हर दिन शांभवी महामुद्रा या अपनी प्रैक्टिसेस करना है, तो हर किसी के बस की नहीं है। और हर कोई 4 घंटे का गैप मेंटेन करके 2 बार शांभवी महामुद्रा या 2 बार हठ योगा की प्रैक्टिसेस करने वाले लोग नहीं हैं। लोग खाना भी खाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि खाना खा के मैं साधना नहीं कर सकता। तो अगर आप ऐसे लोग हैं तो देवी साधना आपके लिए ही है। देवी साधना हर कोई कर सकता है, लेकिन आप अपने दिन की शुरू, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में देवी एक लिविंग एक्सपीरियंस हो, देवी का साथ आपको हमेशा चाहिए, तो आप अपने दिन की शुरुआत लिंग भैरवी देवी से करें, लिंग भैरवी देवी स्तुति से करें। हाँ, अगर आपको आपके गुरु के द्वारा इनिशिएट किया गया है या अगर कोई और चीज़ है तो आप उनकी साधना पहले ही कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि अगर आपके गुरु ने आपको इनिशिएट किया हुआ है तो आपको किसी और साधना की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई साधना भी नहीं है और आप अपनी मर्जी से ही बचपन से कुछ करते हुए आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने भी 22-23 साल तक ये सब चीज़ें करी, लेकिन उनसे मेरी लाइफ में कुछ ऐसा बदलाव नहीं आया या मुझे कोई ऐसी प्रेजेंस नहीं मिली जिसे हम दैवीय प्रेजेंस बोल सकते हैं। परंतु जब से मैंने देवी साधना करनी स्टार्ट करी तो चीज़ें मुझे बहुत बहुत अंतर देखने को मिला है। तो अगर आज आपसे पहले भी आप ये सब चीज़ें भी करते थे, लेकिन अब आप देवी साधना करना चाहते हो, तो सबसे पहले लिंग भैरवी देवी स्तुति या लिंग भैरवी देवी की साधना आपको करनी ही चाहिए। उनको प्रायोरिटी फर्स्ट नंबर दो। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपने उनको प्रायोरिटी दी तो जिस तरीके से मैजिकली चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी आपने सोचा भी नहीं होगा। और एक और चीज़, कल एक भाई का मुझे रात को 12 साढ़े 12 के आसपास मैसेज आया था। उन भाई का मैंने अगले दिन देखा। उस मैसेज में उन्होंने मुझे ये लिखा, आज मेरे से देवी साधना स्किप हो गई, मैं किसी कारणवश देवी साधना नहीं कर पाया और मुझे रोना आ रहा है रात को। मैं आपको एक और चीज़ बोल रहा हूँ कि देवी की साधना रात दिन सुबह शाम कभी भी कर सकते हो, कभी भी। वो माता है हमारी, ठीक है, उसको तुम कभी भी याद कर सकते हो, किसी भी समय पर लिंग भैरवी देवी की साधना कर सकते हो। लिंग भैरवी देवी कोई टाइम नहीं देखती है, बस इस चीज़ को आप समझ लेना। और 11 देवी का नंबर है। 11 बजे आप देवी के पास बैठ सकते हो, देवी स्तुति चला सकते हो, देवी स्तुति सुन सकते हो। ये रात के 11 की बात कर रहा हूँ।
आप सुबह अपना दिन 11 बजे से तो शुरुआत नहीं करोगे ना, सुबह तो 3 4 5 बजे से शुरुआत होती है। तो सुबह जब आप जैसे ही उठे, नहा धो के देवी स्तुति कर ली और बाकी चीज़ें करते रहो, फिर आपको जो करना है। तो देवी की आपकी साधना स्किप हो गई ना, किसी वजह से नहीं हो पाई, आप कभी भी कर लो। देवी को याद करो, मैं आपको बोल रहा हूँ, देवी को याद करो, देवी को बताओ कि ये है, देवी विल टेक केयर। उनको पूरे मन से आप याद करके बोलते रहो, एक एक छोटी छोटी चीज़ नोट हो रही है, मैं आपको कह रहा हूँ। और ये वीडियोस में, जितने वीडियोस मेरे चैनल पे देवी के लिए हैं, मैंने सोचा भी नहीं था मैं कभी इतनी वीडियोस बना सकता हूँ, मेरी औकात नहीं है बनाने की। सो आप निश्चिंत होकर ये चीज़ें कर सकते हैं। कई लोगों के क्वेश्चन है कि हमारी लाइफ में बहुत परेशानियाँ चल रही हैं, तो अगर मेरे को देवी की कृपा प्राप्त होती है तो क्या ये परेशानियों से मुझे मुक्ति मिल जाएगी? देखो भाई, भारतवर्ष में हमेशा से ये कहा गया है कि जो भी हमारे कर्म हैं उनका फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। और आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है वो किसी न किसी कर्म के फलस्वरूप ही आपको मिल रही है। और वैसे तो ये कर्म के बारे में बात करने की मेरी औकात नहीं है और मैं ज़्यादा इसके बारे में बोल भी नहीं सकता, क्योंकि चीज़ें मेरे इतनी एक्सपीरियंस में भी नहीं है। तो परंतु जब आप एक किसी देवी देवता की साधना करते हैं तो जो चीज़ें आपकी क्षमता से बाहर होती है उनको ख़त्म किया जाता है आपके जो देवी देवता हैं जिनकी आप पूजा करते हैं, साधना करते हैं, उनके द्वारा। तो आप, हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हो और हो भी सकता है कि वो परेशानियाँ एकदम से सॉल्व भी ना हो, लेकिन आपको इतना मजबूत बना दिया जाएगा कि उन परेशानियों की वजह से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, बारिश हो रही है, आपको घर से बाहर जाना है, ठीक है, अगर आपके पास छाता होगा तो आप बारिश की चिंता करे बगैर घर से बाहर जा सकते हो। तो ये जो छाता है, ये ही छाता देवी की कृपा है हमारे लिए। इसके अलावा एक और चीज़ है कि मैं इतनी बार देवी की साधना पर इतना एम्फेसिस क्यों करता हूँ, तो एक कहानी बताना चाहूँगा। बिल्वा एक बहुत बड़े शिव भक्त थे और वो शिव मंदिर में बहुत समय बिताया करते थे और वो एक सपेरे थे, यानी सांप को पकड़ते थे और सांपों के साथ उनका बहुत बहुत अच्छा रिलेशन था। तो वो शिव के बहुत बहुत बड़े डिवोटी थे। ओके, उनके पास ऐसी कोई साधना भी नहीं थी, वो साधक नहीं थे, बड़े बहुत डिवोटी थे वो। तो उनकी लाइफ में कुछ घटना घटित होती है जिसकी वजह से उनको एक को उन्हीं के सांप के द्वारा कटवा दिया जाता है, कोबरा के द्वारा, और उनकी डेथ हो जाती है। उस समय पर जब उनकी डेथ हो रही होती है तो वो अपनी ब्रेथ की अवेयरनेस मेंटेन करते हैं, कर पाते हैं। और सद्गुरु ये बताते हैं कि ये जो अपनी ब्रेथ की अवेयरनेस बिल्वा मेंटेन कर पाए थे वो केवल और केवल देवीय कृपा ही थी। देवीय कृपा के कारण ही वो ब्रेथ अवेयरनेस मेंटेन कर पाए। और जब उन्होंने अपनी बॉडी ब्रेथ अवेयरनेस मेंटेन करते हुए लीव करी, बिल्वा की डेथ हुई, तो वो अगले जन्म में एक महायोगी बने, शिव योगी, बहुत बड़े योगी बने। तो मैं यहाँ से आपको ये बताना चाह रहा था कि बिल्वा एक बहुत बड़े भक्त थे और भक्त के जीवन को किस प्रकार से कृपा कब मिल जाती है कोई नहीं कह सकता। लिंग भैरवी देवी कृपा ना करुणा सागरी है, दया सागरी है। उनकी कृपा कोई कोई सीमा नहीं है। इसीलिए देवी साधना में मैं इतना ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा हूँ। जो काम महादेव की कृपा ने बिल्वा के लिए किया, वैसा ही कुछ देवी की कृपा हमारे लिए कर सकती है। चाहे कोई भी साधना आपकी छूट जाए, देवी साधना मत छोड़ना, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। क्योंकि ये साधना करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है कि पेट खाली होना चाहिए या पेट खाली होना चाहिए या इसके लिए कोई प्रिपरेटरी स्टेप करने चाहिए। ऐसा कुछ भी इस साधना के साथ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आप कभी भी कर सकते हो। पूरे दिन भर आपको टाइम नहीं मिला, ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे कि टाइम नहीं मिला, तो आपको रात को कर लो, देवी साधना कर ली रात को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और साधनाओं का महत्व नहीं है,
मैं खुद बाकी सारी साधना करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि चाहे कोई सी साधना छूट जाए, देवी साधना मत छोड़ना। कनेक्शन धीरे धीरे बिल्डअप होगा। आप ये मत समझना कि एक दिन में मैं 33 देवी स्तुति कर लूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप एक ही स्तुति करो पर पूरे डिवोशन के साथ, ठीक है, चीज़ें आपके लिए होने लगेंगी। धीरे धीरे पर्दे अपने आप खोलने लगते हैं। तो आप निश्चिंत होकर देवी साधना पूरे मन से, पूरे भक्ति भाव से करने की कोशिश करें। और मुझे 2-2.5 साल लगे थे, मैंने बहुत एफर्ट किया है, बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है। आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने कितना एफर्ट दिया है। तो चीज़ें धीरे धीरे काम करती है। हो सकता है आपके लिए चीज़ें जल्दी काम कर जाए, बट आप साथ मत छोड़ना, क्योंकि एक एक छोटी छोटी चीज़ नोट हो रही है। हर व्यक्ति का एक पास्ट होता है और हर व्यक्ति को एक पर्टिकुलर तरीके से ही फ्यूचर में जाना है। तो उस प्रकार से भी उनके लिए कृपा का प्राप्त होना ना होना कितनी जल्दी होगा, कितनी देर में होगा, बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मेरी लाइफ में मैंने जितना स्ट्रगल करा देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए, देवी से कनेक्ट होने के लिए, वो शायद बाकी लोगों के काम आ रहा है। क्योंकि मैं कई लोगों के मैसेजेस पढ़ता हूँ, मैसेजेस मुझे आते हैं, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट पढ़ता हूँ कि आपकी वजह से हम देवी से कनेक्ट हो पाए और इतनी जल्दी कनेक्ट हो पाए। तो जो मेरे लिए जो स्ट्रगल मैंने किया वो बाकी लोगों के काम आ रहा है। शायद मेरा स्ट्रगल भी इसीलिए था कि मैं आप लोगों को क्लैरिटी दे पाऊँ कि किस प्रकार से चीज़ें आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड चीज़ें आपके सामने रखी। और आपको कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।